Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. Let us directly start with the topic at hand. Mocks कब and कितने देने चाहिए? First things first, please understand that the number of mocks you take is not directly proportional to your chances of getting into JB. Let's say for example, Tom ने 10 mocks दिए हैं, पर जेरी ने 50 mocks दिए, तो जेरीज chances of getting into JB IMS is 5 times that of Tom. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. Alright, next step क्या करनी है कि check the TBT matrix video and see if you have completed at least 70% syllabus for any of the sections. जिस भी section का 70% syllabus complete हुआ है, start with a sectional mock for that particular section. Try different strategies for sectional mocks as well. अलग अलग iterations, permutations and of course analyze the sectional mocks too. This will help us plan our next steps and plan of action for revision. Also, every Sunday, try different iterations and strategies in Agni Pariksha. Goal is to be ready for mocks. Guys, stay tuned till the end because end में ideally किसने कितने mocks देने चाहिए as well as analysis कैसे करना चाहिए वो सब discuss करेंगे. Alright, I hope you have understood तुम्हारा next step क्या है कि तुम्हें sectional mocks देने and obviously parallel में पढ़ाई plus revision plus daily targets भी चलने चाहिए. When you complete at least 70% of all 3 sections, start with your mocks and initial mocks में सिर्फ और सिर्फ genuine attempts ही देने हैं and obviously mocks के बाद mock analysis भी करना है. Students 2.5 घंटा mock देते हैं and analysis सिर्फ 15 मिनट में खत्म कर देते हैं. Analysis is very important as it helps you with your prep strategy, your next mock strategy. It helps you understand your strengths, weaknesses, रिवीजन कैसे करनी है, सिली मिस्टेक्स कहाँ हो रहे हैं वो कैसे अवॉइड करने, कौन से टॉपिक्स में ज्यादा टाइम लग रहा है, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस में कितना टाइम स्पेंड हो रहा है, ये सब तुमको एनालिसिस से समझेगा. ऑल दिस थिंग्स एंड मेनी मोर ऑब्वियसली. तो एनालिसिस डिटेल्ड होना ही चाहिए. हमारी एनालिसिस शीट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है. चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अभी कमिंग टू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मॉक्स कितने देने चाहिए. It depends on where you are in terms of your prep. Let us say you are a repeater. तुम्हारा syllabus भी पूरा हुआ है. Mocks में भी only genuine attempts के साथ तुम्हारा स्कोर 110 आ रहा है. तो mocks means good mocks. अच्छे mocks दे रहे हो, उसमें genuine attempts का स्कोर तुम्हारा 110 आ रहा है. That means तुमने अभी ज्यादा फोकस strategies पे करना चाहिए. So तुम लोगों को strategies पे ज्यादा फोकस करना है. मतलब अलग अलग आइट्रेशंस परम्यूटेशंस ट्राई करने, तो तुम ज्यादा से ज्यादा मॉक्स दो. इसका मतलब ऐसे नहीं कि 100 मॉक्स दो. देयर वर स्टूडेंट्स हु आस्क्ड अस कि डू यू प्रोवाइड 100 मॉक्स एज वेल. मतलब ऐसे भी लोग रहते कि हम डेली 1 मॉक देंगे. नहीं, कुछ लोग ऐसे जो डेली 2 मॉक्स दे रहे हैं, वैसे भी मत करो. एक टारगेट सेट करो कि मैं ज्यादा से ज्यादा 30 to 35 मॉक्स मैक्स. वर्स्ट केस सिनेरियो बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि ज्यादा मॉक्स दे रहे हो तो बहुत फायदा होगा. बट तुम्हारे केस में बिकॉज यू हैव टू फोकस ऑन स्ट्रैटेजीज, कई हद तक तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है, तो मैक्स टू मैक्स तुम लोगों ने 40 मॉक्स देने चाहिए. उससे ज्यादा मत दो प्लीज. इट्स अ जेन्युइन हम्बल रिक्वेस्ट. 40 मॉक्स दो, उससे ज्यादा मत दो. एंड अलग अलग स्ट्रैटेजीज या अलग अलग आइट्रेशंस ट्राई करो. तुम वही स्ट्रैटेजी हर मॉक में ट्राई करोगे एंड देन यू विल से अरे आई हैव रीच्ड अ प्लेटू. वैसे मत करो. जो अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं या सिलेबस हुआ नहीं है एंड हमारे मॉक्स में या कोई भी अच्छे मॉक में लेस देन 100 स्कोर आ रहा है विद जेन्युइन अटेम्प्ट्स ऑब्वियसली, तो तुम लोगों ने मैक्स टू मैक्स 20 मॉक्स ही देने चाहिए. तुम्हारा फोकस होना चाहिए कंसेप्ट बिल्डिंग पे, एक्यूरेसी पे, स्पीड पे. तो तुम सेक्शनल्स दो एंड पैरेलल में मॉक्स दो. एवरीबडी तुम लोगों ने लास्ट के 5 मॉक्स रखने चाहिए जहां पे तुम डी डे पे जो स्ट्रैटेजी यूज करने वाले हो वो स्ट्रैटेजीज लास्ट 5 मॉक्स में यूज होनी चाहिए. दिस इज फॉर बोथ द ग्रुप्स कि जिनका पढ़ाई भी हुआ है, जिनका पढ़ाई नहीं भी हुआ है. ऑलराइट, कि लास्ट के 5 मॉक्स ऐसे होने चाहिए कि फाइनलाइज्ड हो गई है तुम्हारी स्ट्रैटेजी. दैट स्ट्रैटेजी यू आर गोइंग टू यूज ऑन द डी डे, दैट इज सीईटी डे. वही स्ट्रैटेजी अभी लास्ट के 5 मॉक्स में तुमने यूज करनी है. एंड ऑब्वियसली गाइज, मॉक स्ट्रैटेजी कैसे डिसाइड करोगे? एनालिसिस करके. एनालाइज द मॉक्स. अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट टेकिंग मॉक्स फॉर प्रैक्टिस. उसके लिए टीबीटी के बुक्स के क्वेश्चंस, अग्नि परीक्षा के क्वेश्चंस, टेलीग्राम के क्वेश्चंस, कंसेप्ट क्विजेस, टॉपिक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत चीजें हैं. मॉक्स आर ओनली फॉर स्ट्रैटेजीज.
ठीक है, मॉक्स आर ओनली फॉर स्ट्रैटेजीज, तो उसमें प्रेप स्ट्रैटेजी एज वेल एज मॉक या डी डे स्ट्रैटेजी. अंडरस्टैंड प्लीज, दिस इज इंपॉर्टेंट. मॉक्स आर नॉट फॉर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस. That's it for this video, guys. If you have liked the video, don't forget to click on the like button, share karo, subscribe to the Bodhi Tree channel. Don't forget to click on the bell icon to get notifications and updates whenever we post such important videos. That's it for this video, guys. See you in the next video.